हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के मंदिर के रहस्यों के बारे में बताया गया है, तो आप लास्ट तक यह वीडियो देखें और जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जानें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। Subscribe. भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से नवरथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। कब बना था यह मंदिर? आखिर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दूसरा, नील माधव। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ करते हैं। दोस्तों, नंबर 3, श्री हरि। विष्णु पूजे गए भगवान श्री राम के रूप में। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान राम जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वृंदावन की परंपरा कायम है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ। बाद में नील माधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी दोस्तों एक कथा है। नंबर 5 पे आता है सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस मंदिर की। स्कंद पुराण के अनुसार पूरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव जी करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में भगवान शंकर का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों, शंख के तीसरे वत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ विराजमान पर सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है मंदिर में अधूरी मूर्तियाँ। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की बनी हुई हैं। हर वर्ष मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आता है हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जी हाँ, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इससे सब देखते ही रह जाते हैं। नंबर 8 पर आता है दोस्तों, गुम्बद की छाया नहीं बनती है, यह इसका रहस्य है। मंदिर के पास खड़े और रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव होता है। मुख्य गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती है। दोस्तों,
नंबर 9 पर आता है भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है दोस्तों। यह प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों नंबर 10 पे आता है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जगन्नाथपुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से बना हुआ है और अति पावन और पवित्र माना जाता है दोस्तों, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों अगला आता है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पूर्वी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है, ऐसा देखा जा सकता है दोस्तों। नंबर 12, गुम्मद के ऊपर आज तक यहाँ पर कोई पक्षी नहीं उड़ा। मंदिर के ऊपर गुम्मद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता दोस्तों। मंदिर के शिखर पर पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी समझ लेना अशुभ समय प्रारंभ हो चुका है। नंबर 13, दुनिया का सबसे बड़ा रसोईघर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद भी एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्यौहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी वहाँ मंदिर में भगवान का प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। कोई भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। नंबर 14, अजीब तरीके से ही पकता है यहाँ चावल। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पका जाता है। ये चमत्कार वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और दोस्तों आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।